पानीपत के इतिहास में 24 तारीख को एक ऐसा भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है आपको बता दें कि गुरु तेग बहादुर जी की जो प्रकाश उत्सव है वो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ 24 तारीख को मनाया जाएगा। आपकी रुचि बहुत ज़्यादा इस प्रोग्राम में, क्योंकि दिन रात हम देख रहे हैं आप यहाँ पंडाल के आसपास ही नजर आ रहे हैं। ये सब गुरुजी की मेहर है, आशीर्वाद। डीसी साहब, 100 साल बाद ये प्रोग्राम चौथा शताब्दी वर्ष है, क्या हर साल ये प्रोग्राम नहीं हो सकता? हो सकता है। और यहाँ पे आते ही सबसे पहले जो भी व्यक्ति आएगा थोड़ा सा इधर आ जाएंगे, यहाँ पे आने वाली संगत सबसे पहले मत्था टेकेगी। मत्था टेकने के बाद हमने 2 रूट किए हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट में आपको मैं दिखाता हूँ और राइट में दिखाता हूँ। कोई बात नहीं सर, तो देख पा रहे हैं इस तरह से किसी सरकारी अधिकारी की रुचि पहली बार देखी गई है। जब पानीपत के आप देख पा रहे हैं उपायुक्त किस तरह से खुद यहाँ पर दिन रात यहाँ पर देख पा रहे हैं कि व्यवस्था क्या दुरुस्त है। यहाँ से हम ब्लॉक्स की तरफ बढ़ जाएंगे। यहाँ से बीच बीच में से जाने के डोर्स हैं, जो उसमें जो सिख संगत और हमारी दूसरी संगत, सारी संगत इसमें अंदर जा सकती है। अंदर जाके बाकायदा गद्दे लगाए गए हैं, गद्दे के ऊपर सफ़ेद चादर लगाई गई है ताकि उनको बैठने में किसी को कोई दिक्कत ना आए। सर, आपकी रुचि बहुत ज़्यादा इस प्रोग्राम में, क्योंकि दिन रात हम देख रहे हैं आप यहाँ पंडाल के आसपास ही नजर आ रहे हैं। ये सब गुरुजी की मेहर है, आशीर्वाद है। एक सवाल है, पर्सनल भी हो सकता है वो, अगर आप बुरा ना, दाढ़ी बढ़ाने का कारण आपका? मेरे ख्याल से जब हम उस दिन पगड़ी बांधेंगे तो दाढ़ी होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देख पा रहे हैं डीसी साहब का कहना है कि किस तरह से यहाँ पर चाक चौबंद पूरे कर दिए गए हैं और यहाँ पर देख पा रहे हैं व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में लगातार जो तमाम अधिकारी है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपने देखा कि डीसी साहब से जब एक सवाल किया गया कि आखिर डीसी साहब अपनी दाढ़ी क्यों बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जब मैं पवित्र पग को बांधूंगा तो दाढ़ी अगर रहेगी तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए यहाँ पर जो डीसी महोदय है वो नजर आ रहे हैं। आप सबको जान के खुशी होगी कि पानीपत के इतिहास में एक ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है जो कि शायद हम इस बार देख पा रहे हैं, अगली बार ना देख पाए, क्योंकि ये पर्व 100 साल में एक बार होता है और ये 400 साल 24 तारीख को हो जाएगा। लगता है सर कि आगे हम ये प्रोग्राम देख भी पाएंगे या नहीं? जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन जैसे कि 2016 से लेकर और आज 2022 आ गया तो तकरीबन हरियाणा सरकार ने ऐसे 5 पर्व मनाए गए हैं। 300 साल शहीदी यात्रा बाबा बंदा सिंह बहादुर की आई थी, जम्मू रियासी से लेकर दिल्ली तक गई थी, वो भी हरियाणा गवर्नमेंट स्टेट गेस्ट डिक्लेयर किया था। 2 फंक्शन गुरु गोविंद सिंह महाराज 350 साल के थे, एक फंक्शन 550 साल का 2019 में सरसा मनाया गया था और 350 साल वाले करनाल में और यमुनानगर मनाए गए थे। तो शताब्दियाँ तो गुरु साहिबों की आती रहती, जैसे कि मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 35 महापुरुष है और सबका बराबर कॉन्ट्रीब्यूशन है इस समाज को एकजुटता के लिए और इनकी ह्यूमन राइट्स। लेकिन जो तेग बहादुर जी थे नहीं भूला जा सकता, उन्होंने जो वो सिख गुरु थे, 90 गुरु थे सिख भाइयों के, लेकिन उन्होंने सनातन धर्म के लिए जो कार्य किया, लगता है कि ऐसा कार्य और किसी ने किया? जी देखिए, मानवता के अधिकारों का हनन बड़ा जोरों शोरों से मुगल राज में चल रहा था, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। और अगर ये धक्का किसी और वर्ग के साथ भी उस समय पे हो रहा होता तो गुरु साहब खुद खड़े होकर उच्च लीडरशिप लेते। और जहाँ तक शहीदी की बात है तो शहीदी देने का जो प्रचलन है वो सिख इतिहास में काफ़ी ज़्यादा है और गुरु साहब ने आगे होके एग्जाम्पल सेट करी और बाद में फिर उन्हीं के आगे चल के गुरु गोविंद सिंह और बंदा सिंह बहादुर ने भी शहीदियाँ दी। एक बार चलते हुए बताएं, ये बताइए, क्योंकि कई लोग नहीं जानते हैं कि आखिर गुरु तेग बहादुर जी कौन थे। आजकल के जो युवा हैं वो अपने धर्म से इतने परिचित नहीं है, अपने संस्कृति को भली भांति नहीं जानते, उनको क्या कहेंगे आप? देखो, गुरु तेग बहादुर जी का व्यक्तित्व बहुत महान था, बड़े शान। कम शब्दों में कम शब्दों में जानना चाहे तो उनका जो प्रकाश था वो अमृतसर गुरु के महल में हुआ था और उन्होंने अपना हेडक्वार्टर कुछ टाइम कीरतपुर साहब भी रखा गुरु बनने के बाद, फिर बाद में जींद में भी रखा और उन्होंने जो भ्रमण थे वो अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया च भी किया। पटना साहब भी वो उनका परिवार रहता रहा और बाद में फिर वो हरियाणा और पंजाब आ गए। ये तो जॉइंट ही मतलब पंजाब था उस स्टेज। पटना साहब, हाँ जी, पटना साहब भी काफ़ी टाइम रहे और जैसे कि हमें पता है कि 10वें गुरु साहब का जो प्रकाश है गुरु गोविंद सिंह का वो पटना साहब में हुआ। पटना की बहुत बड़ी संगत, बनारस की बहुत बड़ी संगत गुरु साहब की मरीद थी, उनके नाम के हुक्मनामे भी है। जो सुनने में आ रहा है कि देश विदेश से जो संगत है वो इस पूरे प्रकाश पर्व में आएगी।
हाँ नहीं, आना चाहिए। देखिए इस टाइम अभी लाल किले पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रोग्राम करवाया है और एक हरियाणा गवर्नमेंट एक बहुत भव्य कार्यक्रम कर रही है और हम सबको सेलिब्रेशन में तेग बहादुर जी का पर्व केवल 100 साल बाद ही क्यों? क्या ये हर वर्ष नहीं हो सकता? हर वर्ष मनाया जाता है, लेकिन शताब्दी के ऊपर नेचुरली ज़्यादा जोर लगाया जाता है और हम अपनी हिस्ट्री को जो हमें नहीं पता उसको भी समझने का मौका मिलता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गगनदीप सिंह है, मैं स्टेट ऑफिसर पंचकुला हूँ। फुल डे वाटर में मस्ती, वो भी एकदम सस्ती। पानीपत's first biggest water and amusement park, Kingland Water World, is now open. Enjoy fun water rides, games and unlimited adventure. फन का नया अड्डा किंग्सलैंड वाटर वर्ल्ड ही रेडी, क्योंकि अब फन होगा अनलिमिटेड विद पानीपत's first biggest water and amusement park, Kingland Water World. तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आइए और एंजॉय कीजिए फन वाटर राइड्स, गेम्स एंड अनलिमिटेड एडवेंचर ओनली एट किंगलैंड वाटर वर्ल्ड, आसंद रोड, सोंदापुर, पानीपत।